लालू फैमिली पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। आज बेटी मीसा के दिल्ली वाले फार्म हाउस सहित 3 ठिकानों पर छापे। बेनामी संपत्ति और रेलवे के होटल घोटाले में सीबीआई की रेड पर भड़के लालू यादव, मोदी शाह को ललकारा। लालू यादव ने किसी भी तरह के घोटाले से किया इनकार। कहा, जिन होटलों को लीज देने के नाम पर सीबीआई ने छापा मारा वो एनडीए के शासनकाल में हुए आवंटित। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ 420 और 120A के तहत केस दर्ज होने से बिहार की गरमाई सियासत। लेकिन डिप्टी सीएम से तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा, लालू ने अटकलों पर लगाया ब्रेक। लालू मामले पर नीतीश ने साधी चुप्पी, लेकिन ममता ने खुलकर किया समर्थन। बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। बुरहान वानी के खात्मे के 1 साल पूरे होने पर बौखलाया आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान, पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन। सुबह 6:30 बजे से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग फायरिंग में सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत। छुट्टियों में पत्नी साफिया बी के साथ अपने गांव आया था सेना का जवान मोहम्मद शौकत, एलओसी के पास खारी बॉर्डर पर गांव। भारी फायरिंग की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सके एम्बुलेंस, इलाज मिलना था मुश्किल। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर कर रहा है फायरिंग, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिर इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, 3 जवान जख्मी। आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर श्रीनगर में पसरा सन्नाटा, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त, सड़क पर कटीले तारों की बाढ़। लाल चौक पर सुरक्षा बंदोबस्त बेहद सख्त, सुरक्षा बल ने भीड़ जुटाने पर लगाई रोक। आतंकी बुरहान के शहर त्राल में लगा कर्फ्यू। घाटी में टेंशन को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर 1 दिन का लगा ब्रेक। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में 6 जुलाई से 10 दिनों की छुट्टी की ऐलान। आतंकी बुरहान वानी के प्रति कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के मन में उमड़ा प्रेम। मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, बुरहान अगर जिंदा होता तो वो उससे बातें करते। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 देशों के नेताओं ने आतंकवाद पर की चोट, आतंकियों की सभी पनाहगाह नष्ट करने का लिया संकल्प। G20 की बैठक में आतंकवाद पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान को घेरा। कहा, कुछ देश सियासी फायदा उठाने के लिए आतंकवाद का कर रहे हैं इस्तेमाल। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। सिक्किम सेक्टर में तनाव के बीच हैम्बर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ। जर्मनी दौरे के आखिरी दिन आज कई देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। शाम करीब 4 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। अपने बयानों को लेकर फिर सुर्खियों में आए तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट दंगे पर दिया भड़काऊ बयान। कांग्रेस के मौजूदा हालात पर बोले पी चिदम्बरम। कहा, यूपीए 1 और 2 में कार्यकर्ताओं और संगठन की उपेक्षा की मिली सजा। बशीरहाट में एंट्री रोकने से खफा बीजेपी आज कोलकाता में करेगी रैली। राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की करेगी मांग। दार्जिलिंग में जेजेएम के हड़ताल का आज 29वां दिन। अलग राज्य की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। दार्जिलिंग के सोनाला में गोरखालैंड समर्थक ताशिम भुटिया की मौत पर हंगामा। सीआरपीएफ की गोली से मौत का आरोप। वाराणसी के दौरे पर आज जाएंगे योगी आदित्यनाथ। शहीद परिवार को देंगे सहायता राशि। बाद में स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। इटावा में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मारपीट करने वाले मां बाप के बारे में छात्रों से पूछा। एक छात्रा की आंखों में आए आंसू। आप बीती सुनकर मंत्री ने कार्रवाई का दिया भरोसा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक ने शिक्षा विभाग में तैनात एक कर्मचारी को जमकर लताड़ा। जेल भेजने की दी धमकी। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर बाढ़ राहत मंत्री स्वाति सिंह ने छिड़का नमक। मजबूरी में तटबंधों पर रहने वाले लोगों को बताया अतिक्रमणकारी। यूपी के गड्ढे के शिकार हुए बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी। कानपुर में गड्ढे में फंसी कार को निकालने के लिए जेसीबी की ली मदद। आजमगढ़ में शराब से मौतों पर योगी सरकार सख्त। एसओ समेत 3 सस्पेंड। आबकारी इंस्पेक्टर पर भी जांच के आदेश। आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए 53 बच्चों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बचाया। पिछले 4 महीने में आतंकी बनने के लिए सरहद पार करने की फिराक में थे।
औरंगाबाद में महापौर और नगर निगम आयुक्त के 5 दिन के चीन दौरे का विरोध। नगर निगम के गेट पर चीन का जलाया झंडा। कुरुक्षेत्र में सरकारी गौशाला में 25 गायों की मौत। बारिश में भीगने और चारे की किल्लत से गायों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एसपी दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। थाना प्रभारी पर लगाए 1 लाख रुपए मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसेना के विधायक बालू धारोनकर का ढोल आंदोलन कर्ज माफी के दायरे में आने वाले किसानों के लिए सरेआम करने की मांग। बठिंडा में एक किसान ने खुद को जलाकर की आत्महत्या। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस फिर से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बचे। इससे पहले लातूर और गढ़चिरौली में हुए थे उनके साथ हादसे। गोवा में दाबोलिम हवाई अड्डे पर अमित शाह की सार्वजनिक बैठक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दर्ज। 1 जुलाई को हुई थी बैठक। दहीहंडी मंडल के कार्यकर्ता एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकारी ऑर्डिनेंस के लिए जुटा रहे हैं समर्थन। इंद्राणी मुखर्जी को भाईखला जेल से निकालकर जल्द ही दूसरी जेल भेजने की तैयारी। इंद्राणी पर भाईखला जेल में दंगा भड़काने का आरोप। मुंबई में नाबालिग से 21 घंटे तक गैंगरेप, 3 गिरफ्तार। असम के बारपेटा और सोनीपत जिले में बाढ़ का तांडव, 15 गांव डूबे। बिहार के मुजफ्फरपुर के जैतपुर में तिरहुत नगर का तटबंध टूटने से काजी गांव में बाढ़। प्रशासन की लापरवाही से भड़के किसान। मुरादाबाद में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल। घर में पानी के जमाव से लोग परेशान। सिद्धार्थनगर के बाणगंगा बांध का मरम्मत का काम जारी। टूटने पर लोगों को बड़ी तबाही का सता रहा डर। मिर्जापुर में लालगंज के कई इलाकों में घुसा पानी। अब तक 3 लोगों की मौत, 2 का नहीं मिला सुराग। यूपी के महाराजगंज में 12 बाढ़ राहत चौकियों को बनाया गया। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया। फर्रुखाबाद के सैदरिया गांव में भारी बारिश से तालाब का पानी घरों में घुसा। पलायन को मजबूर हुए लोग। उधम सिंह नगर में कोसी रेलवे पुल पर और नेशनल हाईवे 74 पर मंडराया खतरा। लगातार बारिश होने से लोग सहमे। चंपावत में लगातार बारिश से गांव की 26 सड़कें बंद। राहत बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीम। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में समाई कार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुरदासपुर में एक महिला से गैंगरेप। स्थानीय बीजेपी नेता और उसके 5 साथियों पर लगा आरोप। दुर्गापुर में एक स्कूल के अभिभावकों की पुलिस से जोरदार बहस। लोगों ने पुलिस पर लाठी मारने का लगाया आरोप। बिहार के दरभंगा के लहरियासराय में पति का कॉलर पकड़कर थाने पहुंची पत्नी। पति की दूसरी शादी से पत्नी खबर। पुणे में बिजली दफ्तर में तोड़फोड़। 8 दिनों से बिजली नहीं होने से थे लोग खबर। गाजियाबाद में शव को लेकर नगर निगम के दफ्तर पर लोगों ने किया हंगामा। संविदा कर्मचारी की कूड़ा साफ करते समय हो गई थी मौत। दिल्ली के मंगोलपुरी में मशहूर कतरन मार्केट पर चला बुलडोजर। एलजी के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का काम तेज। दिल्ली के मादीपुर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 22 मोबाइल जब्त। बिहार के आरा में पार्षद को मारी 3 गोलियां, गिरफ्त से बाहर अपराधी। बिहार के बाढ़ में रेल पुलिस ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़। एक महिला गिरफ्तार। देसी शराब से के 500 से ज्यादा पाउच बरामद। कानपुर में प्रेमिका को गर्भवती करने के बाद शादी से इनकार करने वाले युवक की थाने में कराई गई शादी। भांगड़ा और ढोल पर 70 साल की महिला तक ने जमकर किया डांस। पंजाब के फरीदकोट में 2 गुटों में हिंसक झड़प। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, एक की हालत नाजुक। हरियाणा के रोहतक के शास्त्री नगर में घरेलू कलह में एक पति ने पत्नी की और बेटी पर किया जानलेवा हमला। बीच बचाव करने आई पड़ोसन को भी मार डाला। भोपाल के एमपी नगर में एक युवक पर हमला। बचाने की जगह वीडियो बनाने में जुटी रही पुलिस। चंदौली में 2 सुपारी किलर गिरफ्तार। 2 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मथुरा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। डिवाइडर से टकराने से हादसा। बांदा में 5 साल की बच्ची से रेप, नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। बरेली में अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार। फिल्म अभिनेता मंगल सिंह ढिल्लों के भाई के घर डकैती में शामिल है गैंग। मेरठ में महिला से तमंचे के दम पर लूटी चेन, सीसीटीवी में वारदात कैद। कानपुर के मेडिकल स्टोर में चोरी। दुकानदार ने जीएसटी को बताया वजह नई रेट लिस्ट नहीं आने से दुकान में ही रखा था पैसा। सीसीटीवी फुटेज को देख चोर पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के देवास में नदी में मिली महिला और उसके 3 बच्चों की लाश। पोस्टमार्टम के बाद पति ने किया कीटनाशक इलाज।
गाजीपुर में 2 असला और बाइक के साथ 4 बिगड़ैल लड़के गिरफ्तार। अय्याशी के लिए लूट को देते थे अंजाम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लड़की पर ब्लेड से हमला, आरोपी फरार। 4 दिन में ये दूसरी घटना। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक ही गांव में 200 लोग हुए बीमार। बच्चों के दांत दिख रहे हैं पीले। फरुखाबाद में रेलवे अंडरपास में जलभराव, डूबने से युवक की मौत। बचाने आए दूसरे युवक को डूबने से बचाया गया। इंदौर में बड़ी संख्या में मछली तालाब में मिली जिम्मेदारी से नगर निगम ने पल्ला झाड़ा। गया में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में म्यांमार के राजदूत और सेना के आला अधिकारी पहुंचे। 6 से 9 जुलाई तक म्यांमार के हाई डेलीगेशन का है दौरा। मानेसर में एनएसजी ने अपने कैंपस में भारत का 26वां सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया। 100 फीट है इसकी ऊंचाई। साईं बाबा के नगरी शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव की धूम। पुणे से आए पालकी का श्रद्धालुओं ने किया शानदार स्वागत। दंतेवाड़ा में जान जोखिम में डालकर तेमरू नदी पार करते हैं लोग। पुल की जगह तार बना सहारा। हैदराबाद की 3 साल की बच्ची के खून के निकलते हैं आंसू। हेमेटोड्रोसिस नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है बच्ची। सरकार के साथ मिलकर एयर इंडिया चलाने की संभावना से इंडिगो का इनकार, कहा एयरलाइन की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं मुख्य आकर्षण। मॉरिशस में एयर इंडिया की जमीन खरीदेगी एनबीसीसी। सौदे के लिए 3.1 करोड़ रुपए चुकाएगी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। इफ्को ने अपनी बीमा कंपनी फोटोक्यो में बेची 21.64% हिस्सेदारी। मैनेजिंग डायरेक्टर यूएस अवस्थी ने कहा, सरकारी संगठन के लिए अपने निवेश की बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाने का सही वक्त। अप्रैल-जून तिमाही में मर्सिडीज बेंज ने की 3,500 गाड़ियों की बिक्री। पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ोतरी। टेलीकॉम और डीटीएच कारोबार का विलय कर सकती है टाटा सन्स एंड एयरटेल। जियो डीटीएच के लॉन्च से पहले तैयारी। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम घोषित। 26 जुलाई को गॉल में पहला टेस्ट। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दक्षिण अफ्रीका से भारत का मुकाबला। आज की जीत से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया। लॉर्ड्स टेस्ट पर इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत। पहली पारी में 458 रन बनाने के बाद 214 रन पर झटके दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट। दोहरा शतक से चूके इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 190 रन बनाकर आउट। एशियन एथलेटिक्स में मोहम्मद अनस से जीता 400 मीटर का स्वर्ण। महिला वर्ग में निर्मला स्योरान की सुनहरी दौड़। जर्मनी के हैम्बर्ग में पूंजीवाद विरोधी प्रदर्शनकारी हुए हिंसक। कैश मशीन को लगाई आग। प्रदर्शनकारी को कंट्रोल में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। परमाणु हथियारों पर बैन को लेकर यूएन में 120 से ज्यादा देशों ने लगाई मुहर। अमेरिका, रूस समेत परमाणु हथियार वाले मुल्कों ने किया बॉयकॉट। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान से मिले फेसबुक के अधिकारी। ईश निंदा से जुड़े कंटेंट को ब्लॉक करने पर हुई चर्चा। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में घर बनाए फेसबुक। पहली बार कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर के करीब 1,500 यूनिट बनाने का प्लान। चीन में बिजली कड़कने से आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। नीले और बैगनी रंग बिखरने के बाद जमकर हुई बारिश।